तो हमें आज इसमें पढ़ना है नेशनलिज्म इंडिया। इंडिया में जैसे यूरोप में नेशनलिज्म हुआ था, वहां पर बहुत सारी कंट्री बनी, और वो कंट्री बनी कैसे, इन सब के बारे में इंडिया ने पढ़ा, इंडिया ने जाना। तो इंडिया को उन चीजों की जरूरत लगी कि हम लोग कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं कॉलोनियल रूल से। इसके लिए इंडिया ने बहुत सारे स्ट्रगल किए। इंडिया के अलग अलग लोगों ने, डिफरेंट टाइप के पीपल ने डिफरेंट इंटरेस्ट के लिए, मतलब अलग अलग इंटरेस्ट के लिए अलग अलग जगह लड़ाई किया, उसके लिए फ्रीडम फाइट की, स्ट्रगल किया, मूवमेंट किया। बट दे डू नॉट कम टू वन मूवमेंट। सो वन एक जगह मूवमेंट को लाने के लिए गांधी जी कांग्रेस के लीडर बनते, सारे लोगों को एक ही जगह लाने के लिए, सबके मोटिव को एक करने के लिए, सबको एक ग्रुप में लाते हैं और उनके जो कॉमन गोल थे उनको एक बड़ा गोल में कन्वर्ट कर देते हैं। गोल मीन होता है एम में। अब यहाँ पर जब महात्मा गांधी जी आते तो मेनली हमें इसमें दो ही तीन टाइप के चीजें पढ़नी है जो है हमारे कोर्स में। एक तो 1920s का टाइम है, जो नॉन कॉर्पोरेशन एंड डिस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे द वर्ल्ड, पहले थोड़ा सा उसकी स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं। द वर्ल्ड वार जो फर्स्ट थी और खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रही थी तो जो ब्रिटिशर्स थे कॉलोनियल रूलर के, उनको जरूरत थी बहुत सारी मनी की, बहुत सारे टैक्सेस की, क्योंकि वार में बहुत सारा मनी खर्च होता है, टैक्स की जरूरत होती है। तो उन लोगों ने क्या किया, विलेजर जो थे उनसे कहा कि तुम लोग आर्मी में, तुमको क्या होना है, आना है, तुमको सोल्जर्स की सप्लाई करना है, गांव वाले से कहा। और उनको फोर्स्ड रिक्वायरमेंट, जबरदस्ती उनको फौज में रखा जा रहा था। ये सब चीजें कहाँ चल रही थी, इंडिया में, वो भी वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम। टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया, इसी समय एक टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, उसको बोला गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी अंग्रेजों ने लगा दिया, कस्टम ड्यूटीज, डिफरेंट टाइप की ड्यूटीज लगा दी, जिससे यहाँ पर जो प्राइसेस थी वो हाई हो गया। और इसी टाइम में इन्फ्लुएंजा आ गया, जिसकी वजह से, मतलब प्लेग आ गया, डिसीजन डिफरेंट टाइप की आ गई, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम भी हो गई। बहुत सारे लोग क्या हो गए, मर गए। लगभग 12 से 13 मिलियन लोग इस टाइम मर गए थे। अब हम लोगों को इसके बारे में, यह खत्म हो गए थे एपिडेमिक में, जैसे जस्ट लाइक कोरोना आया था वैसे ही। अब हमें इसमें सीखना है कि गांधी जी जब अफ्रीका से आते हैं, उनके आइडिया ऑफ सत्याग्रह में उन्होंने क्या किया था। तो यहाँ से हम लोग चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बताया गया, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए। एज यू नो, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रिजाइम। बताया कि रिजीम जो थी उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं विद द मॉडल ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन जिसके पास ट्रूथ होता है, जो सत्य के लिए लड़ता है, इनजस्टिस के लिए लड़ता है, वो सत्याग्रही होता है। विद द पीपुल मेथड ऑफ मास एजिटेशन रखते हैं, विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। बहुत सारे लोगों का ग्रुप रहता है, एक साथ बैठते हैं और अगेंस्ट द रिजीम के जाते हैं, उसे बोलते हैं सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्फेजिस। देखो, सत्याग्रह का आइडिया किस पर फोर्स लगाता है या किस चीज को बहुत ज्यादा इम्फेजिस करता है या एसेंशियल मानता है। द पावर ऑफ ट्रुथ, किसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, पावर ऑफ ट्रुथ को। नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ, और दो चीजों को, एक तो सर्च पावर को पहचानो ट्रूथ की, और सच को ढूंढो। इट सजेस्ट दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, अगर तुम्हारा कॉज ट्रू है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर तुम्हारा मूवमेंट स्ट्रगल इनजस्टिस के अगेंस्ट है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी, तो फिजिकल फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अगर तुम करेक्ट हो तो तुम्हें फिजिकल फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं होती है। महात्मा गांधी का ऐसा थॉट था, ऐसा मानना था। वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब जो आपको परेशान करता है, आपको दबाता है, उसके अगेंस्ट फिजिकल फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है। विदाउट सीकिंग विनिगेंस, और बताया गया बीइंग एग्रेसिव, किसी के प्रति एग्रेसिव बिना हुए, इस सत्याग्रही कुड विन, वो जीत सकता है बैटल को थ्रू नॉन वायलेंस, अपने नॉन वायलेंस के रूल से। नॉन वायलेंस मीन किसी को मारना नहीं, पीटना नहीं, किसी को गाली नहीं देना, बस अपने राइट्स की बात करनी है हमें, जो तुम्हारे राइट्स को कोई ले रहा है। दिस कुड बी डन बाई अपीलिंग द कंसाइंस, बताया गया है, ऑफ द ऑपरेशर्स। ये हमें ऑपरेशर से कंसाइंस तक
को अपील करता है, मतलब अंतरात्मा से अपील करता है। उसकी बातें जो अप्रेसर्स होते हैं सुनना पसंद करते हैं। पीपल इंक्लूडिंग अप्रेसर हैड टू परस्यूडेड टू सी द ट्रूथ। सब लोग चाहते हैं किसको, अल्टीमेटली ट्रुथ को जानना। इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट थ्रू, बताया गया वो इंक्लूडिंग, देखो यहाँ पर बताया गया है जो इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड, वो फोर्स नहीं कर सकते टू एक्सेप्ट ट्रुथ, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि ट्रुथ को एक्सेप्ट करो, बट अपने सत्याग्रह नॉन वायलेंस के हेल्प से हम उनको उस चीज को, ट्रुथ को एक्सेप्ट करा सकते हैं। जैसे कि बताया गया बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रुथ, अगर फोर्स यूज करोगे थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस तो वो सत्याग्रह का काम नहीं होता। बाई दिस स्ट्रगल, उन्होंने दिखाया अपने स्ट्रगल से, ट्रूथ वाज बॉर्न टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ। जो ट्रूथ होता है वन डे जरूर ट्रिम्फ होता है। ट्रिम्फ मीन जीतता है। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियन। यही थॉट जो था महात्मा गांधी का, उन्होंने सोचा कि सारे इंडियंस को यूनाइट कर सकता है, एक साथ करता। आफ्टर अराइविंग इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। वो जब वहाँ से अफ्रीका से आए, अपने सत्याग्रह के प्रोसेस थे, तो उन्होंने सबसे पहले आके इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस में गए, जिनमें से बताया गया इन 1970 ही ट्रेवल्ड टू चंपारण बिहार टू इंस्पायर पीजेंट। बताया गया जो स्ट्रगल अगेंस्ट द अप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, जो अप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम था उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं, अगेंस्ट सत्याग्रह करते हैं और उसको, उन लोगों को अंग्रेजों के उस रूल से बचाते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर एक वर्ड है पीजेंट। पीजेंट एंड फार्मर में एक बिग डिफरेंस होता है। फार्मर इज द लैंडलॉर्ड एंड द पीजेंट इज द वर्कर। तो ऑलवेज पीजेंट इज इन पेनफुल लाइफ, नॉट फार्मर। देन इन 1970 ही ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट। उन्होंने पीजेंट को सपोर्ट करने के लिए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जो अफेक्टेड हो गए थे फेल क्रॉपर से और प्लेग एपिडेमिक से, उनको टैक्स में रेवेन्यू में छूट दिलाई। अब डिमांडिंग रेवेन्यू कलेक्शन रिलैक्स, उनको रिलैक्स दिलाया। और 80 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए टू ज्वाइन सत्याग्रह करने के लिए मूवमेंट अगेंस्ट द कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। अब हम लोग जानेंगे रूलेट एक्ट नेक्स्ट चैप्टर।